सो आज हम लोग एक्सरसाइज 13.2 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 13.2 डिस्कस करेंगे, जिसमें स्पेशली डेरिवेटिव्स के बारे में बताएंगे, कैसे आप इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करोगे किसी फंक्शन का। ठीक है, और डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का यहाँ पर कैसे क्या फर्स्ट प्रिंसिपल होता है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल को भी देखेंगे कैसे देखेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 13.2, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 2। किसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है? x स्क्वायर माइनस 2 का। किस पे? किस पॉइंट पे? तो जोड़ करके करना है। तो आप इसको मान लो क्या है, fx बराबर लेट fx बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2। इसको डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा ddx ऑफ fx बराबर क्या हो जाएगा, बोलो। हो जाएगा ddx ऑफ fx की वैल्यू कितना है, x स्क्वायर माइनस 2। यहाँ तक क्लियर है जी? डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं f डैश x। fx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ, डैश x हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ddx ऑफ x स्क्वायर और माइनस ddx ऑफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, ddx ऑफ x स्क्वायर को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, आप लोग फार्मूला यूज कर लेना क्या, ddx ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, यानी x टू द पावर n माइनस 1। समझ में आया? तो जो पावर होता है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो गया, और x टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1। इज इट क्लियर? ये फार्मूला यहाँ अप्लाई किया हमने। और यहाँ 2 क्या है, कांस्टेंट रियल नंबर है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो ये कितना हो जाएगा, 2x टू द पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 जी, तो माइनस 1 तो हो जाएगा 2x। तो यहाँ से हम लोग को वैल्यू कितना मिला है, f डैश x इक्वल टू कितना हो गया, 2x निकालना है। अब ऐट x इक्वल टू 10 कितना हो जाएगा, 20। यहाँ x इक्वल टू 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 10 जा 20। सो दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? समझे आप ना? यस सर। चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 में किसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, fx इक्वल टू कितना दिया है, x दिया है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x एट x इक्वल टू 1, किस पे, x इक्वल टू 1 पे फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा बाबू, इसको डिफरेंशिएट करके कितना हो जाएगा, ये f डैश x। f डैश x का मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू, या dfx विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। f डैश x बराबर कितना हो गया, ये हो जाएगा ddx ऑफ क्या, x हो जाएगा। h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। क्यों? क्योंकि यहाँ x का पावर कितना है, 1 है। तो ये फार्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा 1 x टू द पावर 1 माइनस 1, यानी 1 into x टू द पावर 0। x पर 0 बोले 1 होता तो पूरा वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब कह रहा ऐड x इक्वल टू 1, ऑलरेडी यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन 1 आ गया, जिसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, जिस जगह पर हम लोग इसको क्या रखे हैं, 1 रखे हैं, इसलिए डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। समझ में आया जी? चलो इसको मिटा दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, 99x का डिफरेंशिएशन है, बहुत सिंपल है जी सर। कितना आ जाएगा, 99x का, x का डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है, x का डिफरेंस कितना होता है, 1, तो 99 आ जाएगा। यस ठीक है, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बता दें इसको जी सर। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, पहला क्वेश्चन कैसे लगता है, बहुत ही सिंपल डिफरेंशिएशन है, और ये बेस है आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि क्लास 12 में भी इसका यूज है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है क्या, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। कैसे डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से। जैसे मैं पहला बता रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन कितना दिया है, fx इक्वल टू x क्यू माइनस 27। इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। अब देखिए कैसे सॉल्व होता है, देखिए ये fx इक्वल टू x क्यू माइनस 27 है ना, पहले हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, बाद में फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, इसको डिफरेंशिएट करके कितना हो जाएगा, ddx ऑफ fx बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f डैश x i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ddx ऑफ x क्यूब माइनस 27। दिस इज इक्वल टू, अब x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3x स्क्वायर। यस सर। 3x स्क्वायर हो गया, और माइनस 27 कितना हो जाएगा, 0, तो आ गया कितना, 3x स्क्वायर।
सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब माइनस 27। इसका मतलब अब हम लोग इसको इस फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करते हैं तो आना कितना चाहिए, 3x²। समझ में आ गया ना। तो हम लोग अब जा रहे हैं कैसे फाइंड आउट करें, किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो देखो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, याद रखिएगा फार्मूला होता है f डैश x बराबर क्या होता है, बोलिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h माइनस f(x) अपान क्या होता है, h। ये फार्मूला है। f डैश x इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h माइनस f(x) अपान क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ओके, सो f(x) इक्वल टू x माइनस 27, इज इट क्लियर। तो यह f(x + h) कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से अगर हम f(x + h) निकालें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + h का होल क्यूब माइनस कितना हो जाएगा, 27 होगा ना। अरे x यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की जगह पर x + h आ जाएगा। ओके, तो यहाँ वैल्यू रखिए, तो क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ कितना आ जाएगा, वहाँ से बोलो वैल्यू कितना दिया है, x + h का होल क्यूब माइनस 27। कोई दिक्कत, ये f(x + h) हो गया और माइनस f(x) कितना है, x क्यूब माइनस 27 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। ओके, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ देखो इसका एक्सपेंशन करो, x + h का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, a क्यूब होता है ना, a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a + b + ट्राइस ab * a + c होता है। ये देगा ex³ + h³ + 3a² b + 3ab² माइनस 27 और माइनस यहाँ तक मल्टीप्लाई करो, -x³ और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +27 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। इज इट क्लियर। दिस इज इक्वल टू, यहाँ देखो ax³ है, ये -x³ दोनों क्या हुआ, कट गया, ये हुआ कैंसिल। ठीक, -27 है प्लस 27 ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ देखो h³ 3x² h 3x देखिए यहाँ सब में देखिए h कॉमन है, तो h कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा h², यहाँ क्या बचेगा 3x² और प्लस कितना हो जाएगा 3x और क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। डिवाइडेड बाय कितना है, h से h कट गया। ठीक है जी, तो बराबर कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 i कितना हो जाएगा, h² + 3x² प्लस 3x। अब h बराबर 0 रख दीजिए, तो ये 0 हो गया, प्लस 3x², ये 0 हो गया क्योंकि ये 0 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3x²। इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन कितना है, 3x²। इज इट क्लियर। सो यहाँ पर f(x) = x³ - 27 का जो डिफरेंशिएशन है, मैं दोनों मेथड बता दिया, एक बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और दूसरा मेथड क्या है, ये दिया हुआ है। इज इट क्लियर। यस सर, समझ में आ रहा है। जी सर, चलिए देखिए बता दें, एक 27x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 27x का, तो 27 का 20x 27x का डिफरेंशिएशन करोगे ddx, तो 27 कांस्टेंट बाहर ले लेना, यहाँ क्या बचेगा, ddx ऑफ x, x का पावर 1 होता है ना, तो फार्मूला क्या होता है, n(x⁻1), तो क्या हो जाएगा 1(x⁻1 - 1), तो 1(x⁻0), इसका वैल्यू 1 यानी 1 हो जाएगा, इसका डिफरेंस 1, तो आंसर कितना है सर, ये 1 हो गया। तो सर वहाँ पे x³ - 27 है, हाँ सर वहाँ पे कांस्टेंट 27 बाहर नहीं लेंगे, तो 27, अरे भाई ये 27 है ना, तो 27 को ऐसा लिख सकते हो, लिख सकते हो, नहीं लिख सकते यस सर, तो 27 कांस्टेंट बाहर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, पूरा वैल्यू 0 है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। रियल नंबर तो जो डिफरेंशिएट करो तो 0 नहीं आएगा, मतलब सर अलग से 27x रहे तो 27 होगा, लेकिन उसमें रहे माइनस प्लस में रहे 27 है। डिफरेंशिएट करते वक्त कांस्टेंट का 0 कर देना, और कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो कांस्टेंट को बाहर कर लिया जाता है, उस वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर लिया जाता है। ओके सर, ठीक है ना। यस सर। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा पार्ट था ये? फर्स्ट। चलो सेकंड क्या है जल्दी बताओ, मिटा दीजिए। यस सर। यस सर। चलो बताओ 4 का सेकंड क्या है? उसको Yes. फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना है। तो चलो देखो कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर क्या है? सेकंड यस सर। क्या है? x minus 1 x minus 1 in bracket x minus 2। देखो इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। जी। ठीक है संतोष, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएट करना है। Yes. सबसे पहले क्या करिएगा आप इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर Minus माइनस 3x माइनस x प्लस 2 तो कितना हो जाएगा ये? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो गया। ये क्या निकला? fx। डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएट करना है तो आप क्या डिफरेंशिएशन इसका कितना आ जाएगा? x स्क्वायर का 2x 2x माइनस 3x का 1 हो गया जी सर। और 2 का हो गया 0। 0। यानी कितना आएगा आंसर? 2x minus 3। इतना आंसर आएगा। ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट तो इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। लेकिन अब इसको अगर हम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं उसको देखिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या था बताइए? यहाँ जो फार्मूला होगा क्या होता है? f डैश x बराबर क्या होता है बोलो? लिमिट s लिमिट s टेंड्स टू 0 f(x + h) f(x + h) minus fx upon h। डिवाइडेड में क्या होता है? ये है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। एक्चुअली में डिफरेंशिएशन का एक फार्मूला भी है। तो चलो भाई बताओ क्या हो जाएगा? लिमिट s टेंड्स टू 0 यहाँ देखो f(x + h) है, इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे? x को किससे रिप्लेस करेंगे? x + h से। इसका मतलब जहाँ जहाँ x + h उसके ऊपर क्या आएगा? x + h आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? x + h का होल स्क्वायर। फिर ये कितना हो जाएगा? minus 3x 3x + h और यहाँ कितना हो गया? +2। ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में। जी। फिर माइनस fx कितना है? fx x x square minus 3x plus 2 डिवाइडेड में कितना हो जाएगा? h। यहाँ तक क्लियर है? जी ठीक है। सर। अब दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट s टेंड्स टू 0। अब यहाँ इसको एक्सपेंड करिए तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3h और प्लस 2। ओके, अब यहाँ ब्रैकेट ऑफ कर दो। माइनस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x और माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, एंड डिवाइडेड में कितना हो जाएगा? h। डिवाइडेड में h हो गया। अब जो कैंसिल जो कट रहा है काट दो, x स्क्वायर कट गया और क्या? 3x माइनस s2 कट गया 3x 3x कट गया। यहाँ क्या बचेगा? लिमिट s टेंड्स टू 0। अब यहाँ क्या बचा? h स्क्वायर प्लस 2hx माइनस 3h। ओके, बस ये बचा ना। एंड डिवाइडेड में कितना हो जाएगा? h हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो गया? लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ h कॉमन है, ऊपर h कॉमन हो गया तो क्या बचेगा? h प्लस 2x माइनस 3 एंड डिवाइडेड में कितना हो गया? h कैंसिल। अब यहाँ h का वैल्यू लिमिट रख दो, h टेंड्स टू 0 होते 0 हो गया तो बचा क्या? 2x minus 3। So this is the required answer. Is it clear? Yes sir। So this is the differentiation by first principle. Okay. Yes sir। Now, one second. अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है, अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो फोर्थ पार्ट है, आई होप आप लोग आ लोगे। जी देख सर। लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड है, 4 का थर्ड क्या कह रहा है? जो 4 का थर्ड है वो क्या है? fx इक्वल टू 1 अपॉन x square। x स्क्वायर है। इसको सॉल्व कर लेना। Yes sir। ठीक है, हो जाएगा ना। और नेक्स्ट क्या है? fx इक्वल टू x plus 1 upon x minus 1। क्या है? हो जाएगा। Yes sir। इसका डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कर लोगे आप लोग इसका? हैं? बता दूं? चलो ये तो हो जाएगा ना। Yes sir। 1/x स्क्वायर हो जाएगा। चलो मैं इसमें से एक बता दे रहा हूँ, दोनों हो जाएगा वैसे ही। ठीक है, तो चलो देखो कैसे। एग्जाम में डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जरूर पूछा जाता है। यस सर। इसलिए हम लोग तैयार 3 नंबर जाता है। हैं? 3 नंबर। 3 नंबर में। हाँ, तो चलो देखो भैया कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन 4 का सर फोर्थ
4 का फोर्थ है, क्या है x plus 1 x इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x minus 1 तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट लगाते हैं। पहले देखिए डायरेक्ट कैसे आता है। देखिए आप यहाँ देखो ये दो फंक्शन है, ऊपर वाले को क्या मान लो fx और नीचे वाले को क्या मान लो gx। नहीं, इसको hx मान लो, इसको gx मानो, इसको क्या मानो hx, इसकी fx आ चुका है। अब ये जो फंक्शन है वो दो फंक्शन के डिवीजन फॉर्म में है, एक होता है प्रोडक्ट फंक्शन, एक होता है प्रोडक्ट फॉर्म में, एक होता है क्वोशिएंट फॉर्म में। जी सर। तो हम लोग डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट फॉर्म में क्या पढ़े हैं, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में दिए रहे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये प्रोडक्ट रूल है। और क्वोशिएंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये होता है ना, क्लियर है जी। तो यहाँ फार्मूला क्या लगेगा, देखो यहाँ से अगर आप डैश एक्स निकालोगे ना तो क्या फार्मूला होता है, देखो डिनोमिनेटर कितना है एच एक्स है, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर कितना हो जाएगा ये जी डैश एक्स, डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है। तो एच एक्स का क्या हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर। समझ में आया ना जी, क्लियर है। ये फार्मूला अप्लाई करो, चलो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताओ ये एच एक्स पर क्या है x माइनस 1, यहाँ आ गया x माइनस 1, ध्यान देना ये क्या है g डैश x, g डैश x मतलब क्या, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ gx बराबर क्या है x प्लस 1 है, तो उसको डिफरेंशिएट करो कितना हो जाएगा, हो जाएगा ddx ऑफ x प्लस 1 माइनस gx कितना है x प्लस 1 है, और h डैश x का मतलब क्या होगा ddx ऑफ hx, और hx कितना है यहाँ पे x माइनस 1 है एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर hx है, hx बराबर x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर। मैं कुछ नहीं किया हूँ, जहाँ gx और hx उसका वैल्यू यहाँ पर रख दिया हूँ, ठीक है ना जी सर। अब चलो देखो ये हो जाएगा क्या x माइनस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आदित्य x का डिफरेंशिएशन 1 बहुत बढ़िया, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 0, बहुत अच्छे संतोष। x का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर, दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, x माइनस 1 बन जा x माइनस 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा 1 खत्म, x प्लस 1 है तो माइनस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये x कट गया तो क्या बचेगा -2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया, ये डिफरेंशिएशन है। लेकिन अगर इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना होगा तो कैसे आएगा, इसका मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन हम लोगों को मिला, क्या मिला, जो ये f डैश x है वो किसके बराबर आया -2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आना चाहिए डिफरेंशिएट करने पर, ठीक है। अब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल, कैसे देखिए आप लोग नोट करते हुए रहिएगा। तो चलो देखो भैया फार्मूला कौन सा है, क्या होता है फार्मूला, f x इक्वल टू लिमिट x plus s टेंड्स टू 0, फार्मूला बोलो f x प्लस h माइनस fx f x अपॉन क्या होता है h h, बहुत अच्छे। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब f x प्लस h, जहां x होगा उसके ऊपर क्या रखेंगे, जहां x उसके ऊपर क्या आएगा x प्लस h आएगा, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा x प्लस h प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस h माइनस 1 हो गया, ठीक है। और माइनस fx कितना है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, देखो यहाँ h है ना, हो जाएगा क्या क्लियर है, ये fx प्लस h हो गया, ये fx हो गया अपॉन h हो गया, इज इट क्लियर। चलो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, डिनोमिनेटर में h आ जाएगा, डिनोमिनेटर में h भी आएगा, और कौन आएगा x माइनस 1 भी आएगा, और कौन आएगा x प्लस h माइनस 1 भी आएगा, नहीं आएगा बताओ, आएगा डिनोमिनेटर में। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करो तो कितना हो जाएगा x प्लस h माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 1, तो माइनस ये कितना हो गया x प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा x प्लस h माइनस, सर वहाँ पे x प्लस h ओके सॉरी प्लस x माइनस 1 है ना, x प्लस 1 है, यहाँ देखो ये प्लस नोट्स ऑलराइट। यस सर। अब हो जाएगा क्या लिमिट s टेंड्स टू 0
मल्टीप्लाई करो फटाफट x into x x square x square x into x x plus x x x into 1 जा 1 x 1 सॉरी x हो जाएगा yes, 1 को मल्टीप्लाई करो माइनस है तो माइनस x माइनस minus 1 1 से मल्टीप्लाई कर दिया चलो अब आगे ये ब्रैकेट में आ गया ये अब दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x into x x स्क्वायर प्लस x माइनस x प्लस x प्लस h माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा h into x minus 1 into x plus h और क्या हो जाएगा माइनस 1 इज इट क्लियर yes, काट दो ये जो कट रहा है उसको काटो काटो कुछ राहत मिलेगा sir, x square कट गया अब यहाँ देखते हैं आगे अब यहाँ देखो जब ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा ये जो x स्क्वायर है इस x स्क्वायर से क्या हुआ कट गया yes, कैंसिल हो जाएगा ना जी yes, अब यहाँ देखो xh है ये प्लस xh है ये माइनस xh है yes, ये भी खत्म हो गया ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो भी कट जाएगा जी, ये है जी, स्क्वायर वाले करिए sir, x और क्या देखो स्क्वायर और x स्क्वायर तो कटा ही है ये कट गया अब यहाँ बचा माइनस h ये माइनस h है अब ये माइनस प्लस माइनस यानी माइनस h तो माइनस h क्या हो जाएगा माइनस 2h हो जाएगा आगे बढ़ते हैं ये माइनस 1 है और ये माइनस प्लस प्लस 1 हो जाएगा तो ये भी कट गया तो ऊपर कितना बचा माइनस 2h और नीचे कितना हो जाएगा h इंटू x माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा x प्लस h माइनस 1 हो जाएगा ओके yes, अब ये कितना हो जाएगा लिमिट x टू 0 अब x से h क्या होगा कैंसिल ये से कैंसिल हो गया अब h का क्या करेंगे इसमें 0 रखेंगे तो कितना बचेगा ये हो जाएगा -2 अपान यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1 और यहाँ भी x माइनस 1 होगा क्योंकि ये 0 है तो x माइनस इंटू x माइनस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा -2 अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर इज इट क्लियर yes, sir, चलो भैया आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 5 देखो बुझाते हैं एक बार नोट कर लीजिए इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए नोट करने के लिए है कि नहीं चलो भैया क्वेश्चन नंबर 5 देखो बुझा इसको yes, sir, थोड़ा डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो जाता है लेकिन आसान है नहीं तो वैसे 3 नंबर नहीं देता बोर्ड अभी 3 नंबर नहीं देखो फर्स्ट प्रिंसिपल चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है जी sir, कह रहा है fx इक्वल टू कितना है x to the x to the power 100 upon डिवाइडेड बाय 100 100 प्लस x to the power 99 99 अपॉन 99 99 डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है क्या yes, sir, प्लस डॉट 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 ये कितना हो जाएगा X x स्क्वायर बाय square 1 और क्या हो जाएगा प्लस x और प्लस कितना हो जाएगा one. ये fx दिया हुआ है फंक्शन डिफाइन किया है प्रूव करना है क्या प्रूव करना है f dash 1 प्रूव दैट क्या f डैश 1 इक्वल टू 100 100 इनटू f dash 0 f डैश 0 ये प्रूव करना है ओके f डैश 1 इक्वल टू 100 इनटू f डैश 0 देखो भाई f डैश 1 का मतलब हुआ इस फंक्शन को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो और डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें x के ऊपर क्या रख देना है 1 रख देना बहुत सिंपल है तो सबसे पहले क्या लेंगे LHS और उसको दिखाएंगे किसके बराबर RHS की को दिखाएंगे तो RHS कितना है fx है ना yes, Yes. तो सबसे पहले क्या करोगे उसको डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन बोलो फटाफट आप लोग मैं LHS लिख ले रहा हूं चलो यहां देखो इसका डिफरेंशिएशन बोलो तो f डैश x बराबर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से ये 100 कांस्टेंट है तो 100 नीचे रहेगा Yes, sir. उसको छेड़ना नहीं है ये x टू द पावर 100 है इसका डिफरेंशिएशन 100 x टू द पावर 99 99 एक कम हो जाएगा 100 x टू द पावर 99 प्लस आगे बढ़ो यहाँ क्या आएगा 99 ऊपर क्या आएगा 99 x टू द पावर 98 प्लस आगे बढ़ता चला जाएगा Yes, sir. 100 99 98 97 96 95 94 98 बढ़ता चला जाएगा लास्ट में यहाँ डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा x स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x ओके x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0 ये सब बात है सॉल्व कर लो ये कट गया ये कट गया ये कट जाएगा तो बचेगा क्या बताओ x x to the power 99 x to the power
98 x to the power 98 plus प्लस डॉट 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 x प्लस x प्लस 1 दैट्स इट। ये क्या मिला बताओ? fx ये f x हो गया, ठीक है जी। अब इसमें क्या करेंगे, आपको चाहिए क्या, f dash 1 चाहिए। ये f dash 1 कैसे आएगा, जब x इक्वल टू 1 रखेंगे, इसमें x इक्वल टू 1 रखो क्या हो जाएगा बोलो, f dash 1 इक्वल टू 1 to the power 99 प्लस 1 to the power 98 प्लस डॉट 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 प्लस क्या 1 और प्लस 1। अब यहाँ देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने 1 हैं, 99 1 है, देख लो 99 98 97 96 इतना यहाँ तक हुआ, 99 तक हुआ, उसमें एक जोड़ दो 100 तो 101 है। तो अगर 1 को 100 टाइम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, ये 100 आ गया ना। अब चलो अब आगे देखते हैं, 100 आ गया। अभी बताओ f dash x कितना आया, f dash x कितना आया ना, f dash कितना आया ना। जी सर। देखो अब अगर इसमें क्या रखते हैं हम, f dash क्या चाहिए, इनको 0 चाहिए ना यहाँ पे। 0 तो f dash अगर 0 मतलब x बराबर 0 रख दे तो क्या मिलेगा, 0 a भी हो गया, सर, 0 a भी हो जाएगा। f dash के क्या साथ बचेगा? बगल में 100 है सर। 1 बचेगा कि 1 1 बचेगा सर f dash के इधर सर लेफ्ट में सर 100 है, f dash 0 जहाँ लिखे नीचे आप उसके बगल में 100 ये नहीं सर, सर वो तो देखिए। f dash 1 इक्वल टू 100 f dash 0 है ना। हाँ, वही वही सर। कहा, ये तो f dash 0 का वैल्यू आएगा। अच्छा सर। अब यहाँ हम लोग को क्या मिला, देखो f dash m का वैल्यू कितना है यहाँ पे, f dash m इक्वल टू 100 है, तो 100 को हम लोग 100 में लिख सकते हैं, देखो 100 है, 100 2 में लिख सकते हैं, तो ये 100 1 वैल्यू कितना यहाँ पर आया है, f dash 0 बात खत्म हो गया, तो ये इक्वल टू हो गया। ओके चलो भाई आप लोग इसको शॉर्ट ओवर ले लीजिए। सर ये बताइए बोलो f हाँ। dash 0 कैसे बना गया है? अरे यहाँ x और 0 रखोगे ना तभी तो f dash 0 आएगा। तो जब x और 0 ये भी 0 ये सब सर ये भी 0 ये भी 0 यहाँ तक 0 आ जाएगा, तो अब लास्ट में केवल 1 बचेगा, तभी तो बनाया वहाँ पे, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जाए इसको। यस सर हाँ हम ये कह रहे थे सर यहाँ पे 100 दिया है क्वेश्चन में देखिए। हाँ प्रूव दैट, मतलब वो 100 f dash फिर 0 दिया है ना। तो f dash 0 है तो सिंपल तो हम प्रूव तो कर दिया, f dash 0 का 1 नहीं आया है, हाँ तो अब यहाँ पर f dash 1 इक्वल टू 100 into 1 लिख सकते हैं, क्योंकि f dash 1 इक्वल टू 100 आया है, हाँ। तो f dash 1 इक्वल टू 100 को 100 into 1 लिख सकते हैं, 1 के जगह पर यहाँ f dash 0 है और f dash 0 लिख सकते हैं, सिंपल है। तो 100 f dash 0 हो नहीं है ना। तो सर f dash 0 और f dash 1 इक्वल मतलब प्रूफ करना है, तो आपका f dash 1 100 हुआ है और f dash 0 जो है 1 हुआ है, तो सर इक्वल कैसे हो गया? नहीं इक्वल नहीं करना है। ये LHS RHS दिखाना है ना। तो ये LHS का वैल्यू कितना है बताओ, सर LHS का वैल्यू f dash 1 है ना, तो f dash 1 का वैल्यू कितना 100 नहीं आया है, हाँ। तो 100 को 100 into 1 लिख सकते हैं, क्या लिखे हैं, तो f सर dash वहाँ 1 पे सर equal to 100 f dash 0 100 into 1 लिखना है आपको। सर वो जो f dash वहाँ 0 लिखिए, आप 1 लिखिए। एक बार तुमको क्या प्रूव करना है, सर हम वो नहीं कह रहे यही प्रूव सर। करना है ना, बोलो यही प्रूव करना है ना। जी सर। बताओ f dash 1 कितना आया है, सर 100 है। ये f dash 1 कितना आया, 100 आया है, ये LHS है, हाँ LHS कितना आ गया 100। अब 100 को 100 into 1 लिख सकते हो, जी सर। लिख सकते हो ना, हाँ तो 100 और 1 क्या है यहाँ पे f dash 0, हाँ तो 100 into f dash 0, तो ये RHS नहीं हो गया, जी। वही जो बिल्कुल कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, होता है कभी कभी डाउट हो जाता है, डाउट अगर क्लियर कर लिया करिए, जी सर। मन में दबा के नहीं रखना चाहिए। चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, बताओ fx इक्वल टू कितना है, x टू द पावर n प्लस ax टू द पावर n माइनस 1 प्लस स्क्वायर a स्क्वायर x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 a टू द पावर n माइनस 1 इनटू x, और प्लस कितना है a टू द पावर n, ये है ये बाबू ना। जी सर। तो क्या करना है,
जहाँ ए क्या कोई रियल नंबर है, इसको क्या करना है, डेरिवेटिव, यानी इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ये बताओ यहाँ कितने, अगर देखा जाए यहाँ ढेर सारे टर्म है, देखो ये सब डिफरेंट टर्म है, बहुत सिंपल है। अगर यहाँ डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट, इसका मतलब क्या निकालना है हम लोगों को, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स बराबर क्या लगेगा बोलो, ये इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग करोगे, dx ऑफ x टू द पावर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx ऑफ ax टू द पावर n माइनस 1, फिर dx ऑफ क्या a स्क्वायर x टू द पावर n माइनस 2, फिर प्लस डॉट 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 प्लस dx ऑफ क्या a टू द पावर a टू द पावर n माइनस 1 इनटू क्या x, प्लस क्या हो गया dx टू द पावर क्या हो जाएगा, a टू द पावर n। इज इट क्लियर, सबका अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यस सर। चलो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x टू पावर डिफरेंशिएशन क्या होगा, x टू द पावर n ये x टू पावर माइनस 1 हो गया। ठीक, आगे यहाँ a कांस्टेंट है, रियल नंबर बाहर आ गया तो क्या बचा, x टू पावर माइनस 1, फार्मूला क्या हो जाएगा, ये n माइनस 1 इनटू x टू पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 2, एक कम हो जाएगा तो पावर माइनस 2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, यहाँ a स्क्वायर बाहर आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये n माइनस 2 और ये कितना हो जाएगा, x टू पावर n माइनस 3, एक कम होगा ना पावर में। यस सर। और लास्ट में क्या है बोलो, प्लस dd, इसका डिफरेंशिएशन a टू द पावर n माइनस 1 बाहर आ गया, यहाँ बचा x का पावर 1 होता है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 आ गया, ये इसका डिफरेंस 1 हो गया। और a टू पावर n रियल नंबर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 होगा ना। तो क्या बचा बताओ, ये आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, ये n टू द पावर n माइनस 1 प्लस a इनटू n माइनस 1 इनटू क्या हो जाएगा, x इनटू n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, n माइनस 2 इनटू कितना हो जाएगा, x टू द पावर n माइनस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में क्या आ जाएगा, a टू द पावर n माइनस 1 इनटू कितना हो जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं है। सो दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 3 पार्ट है ना, तो यहाँ कोई फर्स्ट प्रिंसिपल का वो बाउंडेशन नहीं है, आप चाहे जैसे डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो चलो इसको फटाफट बता दे रहा हूँ, ध्यान इसको इस बार से कर लीजिए आपने। यहाँ देखिए एक ही फार्मूला बार बार लगना, कौन सा फार्मूला, dx ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, ये पावर n माइनस 1, ये फार्मूला हर जगह लग रहा है, ठीक है जी। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पार्ट क्या है भैया, फर्स्ट पार्ट क्या है, x माइनस a इंटू x माइनस b। सेकंड पार्ट बोलिए ax स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर है, ये है सेकंड पार्ट जी सर। और थर्ड पार्ट x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस b, x माइनस a अपॉन s, सॉरी x माइनस a अपॉन x माइनस b। x माइनस b, ये ना, जी सर। अब ये सही है, x स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, यस सर, सही है। चलो x स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करना है ना। जी अब यहाँ देखो, यहाँ जो डिफरेंशिएशन है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं होने वाला, डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलो बताओ भाई, सबसे पहले पारा सॉल्व करना है। चलो देखो, चलो यहाँ देखो, जी सर। फर्स्ट बताओ f(x) कितना है जी संतोष, x माइनस a इंटू x माइनस b, x माइनस b मल्टीप्लाई करो तो फिर x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x माइनस ax माइनस bx प्लस ab, ये हो गया। इज इट क्लियर? ये क्या हो गया, f(x) हो गया। अब इसको क्या करना बताओ, डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ से f प्लस x, चलो संतोष बताओ f प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 है, फार्मूला कौन सा लगाना है, n x टू द पावर n माइनस 1। ये जो पावर होता है इधर मल्टीप्लाई करो और फिर एक कम कर दो, जी सर। पावर को लेफ्ट में लाओ फिर पावर में कम करो। चलो यहाँ देखो माइनस a, इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, इसका पावर 1 है तो पावर को लेफ्ट में लाओ, जी सर। अब पावर ऊपर एक कम कर दो तो 0 हो गया। 0 हो गया। पावर को लेफ्ट में लाया जाता है, माइनस b या x का पावर 1 है तो पावर लेफ्ट में आएगा और ऊपर पावर एक कम हो जाएगा, तो 1 है तो हमें 0। a भी ऑलरेडी कांस्टेंट है, जी सर। रियल नंबर 0 हो गया। तो यहाँ से क्या मिला आप लोगों को, 2x माइनस a माइनस b। माइनस b,
दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन। समझ में आया? जी सर। क्लियर है? चलो दूसरा देखो, दूसरा कैसे डिफरेंशिएट करोगे? क्या है यहाँ f(x) इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b का क्या है होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, यहाँ प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हो या इसको एक्सपेंड कर सकते हो। समझ में आ गया ना? प्रोडक्ट रूल या एक्सपेंड, बताओ कौन सा निकल बताऊं, प्रोडक्ट रूल या एक्सपेंड बताऊं? प्रोडक्ट रूल बताऊं? चलो देखो इसको क्या लिख सकते हो बताओ, ax स्क्वायर प्लस b, चूंकि स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस b इनटू क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस b। ओके, सो इसको मान लीजिए आप f(x), इसको क्या मान लीजिए आप gx, ये फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको सेकंड फंक्शन मानिए। तो क्या होता है फार्मूला डिफरेंशिएशन का, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से f(x) क्या हो जाएगा बोलो, फर्स्ट फंक्शन कितना है ax स्क्वायर प्लस b इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, इसको डिफरेंशिएट करो तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बताओ, a कांस्टेंट है, x स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x, b क्या है कांस्टेंट 0, ठीक है। जी सर। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड और प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बोलो, सेम है तो कितना आएगा, ये जो यहाँ आया वही आएगा सेम, तो क्या हो जाएगा a बाहर हो गया, x स्क्वायर डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x और b का कितना हो गया 0। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा बोलो, ये कितना बचा 2x है ना, जी सर। 2x को यहाँ लिखो, ये कितना हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस b, फिर प्लस कितना हो जाएगा प्लस, देखो ये 2x हो गया 2ax और कितना है ये x स्क्वायर प्लस b, देखो दोनों लाइक टर्म है, सेम टर्म है, जुड़ जाएगा तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4ax इनटू कितना हो जाएगा ये स्क्वायर कर दिया। दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? क्लियर है? एनी डाउट? अब थर्ड फंक्शन है, अब थर्ड को कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे? देखो यहाँ थर्ड को डिफरेंशिएट के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको क्या मानोगे, न्यूमरेटर को क्या मानना पड़ेगा fx और डिनोमिनेटर को क्या मानना पड़ेगा gx। तो क्या फार्मूला होता है, अभी मुझे ये सपोज यहाँ इसको क्या माने हो आप fx, इसको gx, तो बताओ डिफरेंशिएशन का फार्मूला। डिफरेंशिएशन हाँ कौन सा कौन की वो कौन सा हम क्या हो आदित्य उसका क्या क्या उसमें पंखा ऑन कर दो। यहाँ देखो ये fx अपॉन gx है ना, यस सर। बताओ ये कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल कोसेंट रूल, कोसेंट वाला लगेगा, ये कोसेंट फॉर्म में नहीं है, समथिंग बाय समथिंग है, डिवाइड कर रहे हो ना भाई। तो फार्मूला क्या होता है, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। फार्मूला याद रखा करो, ठीक है। सर एक और लिख दीजिएगा साइड में। डिनोमिनेटर यहाँ से फार्मूला लिख दीजिए। डिनोमिनेटर फार्मूला होता है डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी n डैश माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। बस अब चलो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, देखो क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ डिनोमिनेटर कितना है x माइनस x माइनस b इनटू डिफरेंशियल न्यूमरेटर, इसको डिफरेंशिएट करो तो x का डिफरेंशिएशन 1 और a का 0, यहाँ क्या बचेगा 1 आ जाएगा, माइनस न्यूमरेटर कितना है x माइनस a इनटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर x का 1 b का 0, यहाँ क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर है, तो यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू सॉल्व करिए x माइनस b हो जाएगा x माइनस b और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x प्लस a हो जाएगा, डिवाइडेड भी क्या हो गया ये x माइनस b का होल स्क्वायर, ये x से x कट गया, यहाँ क्या बचेगा a माइनस b अपन कितना हो जाएगा x माइनस b का होल स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो ये कितने क्वेश्चंस हो गए, 7 क्वेश्चन हो गए, बाकी 3-4 क्वेश्चन बच रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, ठीक है ना। जी सर। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे।